अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही शानदार शख्सियत की पोस्ट लाई हूँ। यकीनन आपका भी दिल खुश होगा। जब मेरा दिल पढ़ के खुश हुआ है तो मैंने सोचा मैं आपको भी खुश करूँ। जी हाँ, तो ये शख्सियत हैं जानी पहचानी अल्लामा रशीद तुराबी, जो कि अब दुनिया से जा चुके हैं। गए हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन इस वक्त मेरा दिल इस पर राज़ी था कि मैं उनको खिराज तहसीन पेश करूं। ये तो आप सब जानते हैं कि जनूबी हिंदुस्तान की रियासत हैदराबाद दक्कन एक इंतहाई मरदूम खेज़ रियासत, जहन भी ज़रखेज़ है और इंसानों के मामले में भी ज़रखेज़ है। क्यों ज़रखेज़ है? क्योंकि जब रियासत हैदराबाद का संग बुनियाद रखा, कुली कुतुब शाह ने संग बुनियाद रख के उसने हाथ उठा के दुआ की थी परवरदिगार से कि मेरे शहर को लायक लोगों से, हुनरमंदों से आरास्ता कर दे। उसका ख्वाब पूरा हुआ, उसकी दुआ मुकम्मल हुई अल्लाह ताला के नज़दीक, और रियासत हैदराबाद दक्कन पूरे बर्रे सगीर का एक इंतहाई चुना हुआ हीरा, इल्मी हीरा बन के तैयार हुई। यहाँ पर ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया जिन्होंने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्हीं में एक नामवर शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम रज़ा हुसैन था, और बाद में चल के वो रशीद तुराबी के नाम से एक आलम में मारूफ हुए। तो हुआ यूं कि चूँकि मजहबी घराना था, शायराना भी था, तो उनके वालिद ने उनको छोटी सी उम्र में मरसिए सिखाए। छोटे छोटे बंद उसके जैसा एक बच्चे को सिखाते हैं, और किसके मरसिए? मीर अनीस के। और उनको जो होता है, जनाब बैठते हैं, जनाब से पहले एक छोटे बच्चे को बिठाया जाता है। समझ लीजिए कि ये एक तरह से उस बच्चे की तैयारी होती है, आगे चल के वो भी अपनी कौम के लिए एक खतीब बन के तैयार हो जाए। तो ये छोटी सी उम्र के थे जब से इनको बिठाने लगे इनके वालिद मौलाना से पहले, और ये बैठते थे, पढ़ते थे जो कुछ इनको याद होता था मीर अनीस के बस्ते से। लेकिन 16 बरस की उम्र आते आते इनके अंदर ऐसी सलाहियतें उजागर हुई कि ये खुद से हदीस पढ़ने लगे, और इनका एक अलग वो था स्टाइल कि ये एक मुंतखब करते उन्वान मजलिस का, उसी को लेके चलते कुरान के, उससे कुरान और हदीस दोनों से, और फिर कुरान पाक से मिला के तमाम कर देते। ये उस वक्त के समाज में एक नौजवान खतीब का इतने मुदल्लिल तरीके से बयान, लोग तो इनके गिरवीदा हो गए और इनकी मजालिस में सब कामकाज छोड़ के आने लगे। इन्होंने अपने ऐसे ही नहीं ये बन गए आलिम, बल्कि घर पर इन्होंने पहले वालिद से सीखा इल्म अदब, उसके बाद उन्होंने अल्लामा सैयद शुस्तरी, आगा मोहम्मद मोहसिन शिराजी, आगा सैयद हसन इस्फ़हानी और अल्लामा अबू बकर शहाब अरीज़ी से हासिल की। अल्लामा सैयद सिब्ते हसन से ज़ाकिरी की तालीम हासिल की, और खलीफा अब्दुल हकीम उस्ताद से फ़लसफ़े की तालीम पाई। जबकि अल्लामा तबाई और अल्लामा ज़ामिन कंतोरी से भी वाबस्ता रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में एमए किया, और मरसिए बचपन में ही सीख गए थे। वालिद की बदौलत शायरी में भी दिलचस्पी हो गई थी। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी शाख मरजान के नाम से, जो इनकी अपनी शायरी, दुनियावी शायरी की है।
दीनी तालीम की असनाद इन्होंने अल्लामा नाइनी से ली और आयतुल्लाह बुरुजर्दी से ली। आकाए मोहसिन अल हकीम तबातबाई मुजतहिद आज़म सदर हौज़े इल्मिया नजफ़ अशरफ आयतुल्लाह उल उज़्मा आकाए अल खुई से हासिल की। नवाब बहादुर यार जंग के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्लेटफार्म पे भी फ़ाल रहे। बाद में कायद आज़म ने हिदायत की तो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। सन 1940 में हैदराबाद दक्कन की मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। उन्हीं दिनों एक रिसाला भी जारी किया जिसकी वो खुद इरादत करते थे और रिसाले का नाम था अनीस। लेकिन चूँकि शुरू से ही तबीयत खिताबत की तरफ माइल थी तो वो चला नहीं सके और ख़त्म बंद कर दिया। सन 1942 में आगरा में शहीद सालिस के मज़ार पर 3 रोज़ा मजालिस का इनेकाद हुआ। तो आखिरी मजलिस से खिताब के लिए रशीद तुराबी जनाब को मिंबर पर मदऊ किया गया। तकरीर का उन्वान था चींटी अपना रिस्क कैसे हासिल करती है। अल्लामा रशीद तुराबी ने 1.5 घंटे इस एक मौजू पर ऐसा सहर अंगेज खिताब किया कि बड़े बड़े उलमा भी दाद दिए बगैर न रह सके और यहीं से उनकी आलमगीर शोहरत की इब्तिदा हुई और उनका नाम मजालिस का जुज़्व लाजिम बन गया। नौजवान खतीब के जगह जगह चर्चे होने लगे। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए आने लगे। वो कुरान पाक के तिलावत से आगाज़ करते, फिर अहादीस से दलाइल देते, फिर आखिर में अपनी बात पर समेट देते। उनकी मजालिस में हर तबके से वाबस्ता अफराद शिरकत करते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के मालिक अश्तर के नाम लिखे गए मारूफ ख़त का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जो बेहद मकबूल हुआ। सदर अयूब खान ने अपने दौरे हुकूमत में 10 लाख की तादाद में इस ख़त को छपवाकर इंतज़ामिया में तकसीम किया था। अल्लामा रशीद तुराबी ने हिजरत के बाद कराची में सुकूनत अख्तियार कर ली थी और फिर ख़ुद को मुकम्मल तौर पर दीनी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। 10 सफ़र 24 दिसंबर सन 1947 से कराची के मारूफ खालिक दीना हाल में अपने पहले अशरे मजालिस से खिताब किया। इस खिताब की दावत दी गई थी। यहाँ पे एक मोहतमिम आला थे शिया, उस वक्त की शिया कम्युनिटी के, उन्होंने दावत दी थी और फिर ये खिताब ऐसा मुबारक रहा कि उस दिन से लेकर अपने विसाल तक, ये 26 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। कराची के नश्तर पार्क में भी मरकज़ी मजालिस से खिताब करते थे। अब देखिए कि अल्लाह ताला की दी हुई ये सलाहियत थी कि उन्होंने अपने अवाम को, अपने चाहने वालों को कैसा ख़तीब बन के दिखाया कि आज भी लोग उनकी खिताबत का ज़िक्र करते हैं और अपने पीछे आने वालों को वो एक शमा जला के दे गए कि देखो इस तरह से दीन की आबियारी इस तरह से करते हैं। तो इसके साथ मैं इसमें हक़ तो अदा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी सी मेरी तस्कीन हो गई है कि मैंने अल्लामा रशीद तुराबी पे एक पोस्ट बनाई। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा।